पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि 25 दिसंबर 2024 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाई गई थी। तो हाल ही में 25 दिसंबर जो कि क्रिसमस का दिन था, उस दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का कौन सा जयंती मनाया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा 100वीं जयंती बनाई गई थी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह सिंधावालिया को हाल ही में किस उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह सिंधावालिया को हाल ही में किस न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि एसाके वलु एके को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर नाम दे सकते हैं, एसाके वलु एके को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, टोंगा। टोंगा एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वर्णिम भारत विरासत और विकास को गणतंत्र दिवस 2025 की थीम घोषित किया गया है। तो किसके द्वारा पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी, रक्षा मंत्रालय के द्वारा स्वर्णिम भारत विरासत और विकास को गणतंत्र दिवस 2025 का थीम घोषित किया गया है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि महिला कबड्डी विश्व कप 2025 निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। तो महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा बिहार में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में कौन भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा। तो यहाँ पर शून्य अपशिष्ट का मतलब है कि मान लीजिए कि वहाँ पर कचरा कूड़ा ज़्यादा फेंका रहता है, तो उसको वहाँ पर हवाई अड्डा से अलग कर दिया जाएगा और उसका रीयूज रिसाइकल किया जाएगा। तो कौन सा यहाँ पर हवाई अड्डा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर। तो जो देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है वो इंदौर में स्थित है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि जोआओ फोनसेका ने अमेरिकी लर्नर टीएन को हराकर नेक्स्ट जेन एटीपी फाइनल्स का खिताब जीत लिया। तो जो जोआओ फोनसेका था वो कौन से देश से बिलोंग करता था। तो कौन से देश से बिलोंग करता था। तो वो आपका ब्राज़ील से बिलोंग करता था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि नो डिटेंशन पॉलिसी किस क्षेत्र से संबंधित है जिसे हाल ही में केंद्र सरकार ने समाप्त कर दिया। तो नो डिटेंशन पॉलिसी को किस क्षेत्र से संबंधित रखा गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह शिक्षा के क्षेत्र से बिलोंग रखता था। नो डिटेंशन पॉलिसी को शिक्षा के क्षेत्र से बिलोंग रखा जाता था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा भारतीय राज्य वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के लिए गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशंस में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा राज्य हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स, जिसको NRI के नाम से भी जानते हैं, 2024 में भारत कितने स्थान पर है। तो कितनेवें स्थान पर है। तो इसका जवाब हो जाएगा 39वें स्थान पर है, ऑप्शन नंबर बी। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि डॉक्टर राजगोपाला चिदंबरम कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो डॉक्टर राजगोपाला चिदंबरम कौन थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी, वैज्ञानिक थे, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय सेना ने नो योर आर्मी फेयर 2025 का आयोजन किस शहर में किया था। तो नो योर आर्मी फेयर 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हैदराबाद में किया गया था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस स्थान पर ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया था। तो ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किस शहर में किया गया था। तो वो किया गया था आपका ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी 2025 को मनाया गया। तो 4 जनवरी 2025 को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो मनाया गया म्यांमार का, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है।
तो किस राज्य का सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है? तो इसका जवाब हो जाएगा उड़ीसा सरकार ने, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? तो किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा उत्तराखंड सरकार ने, ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड राज्य ने। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा 4 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता वनवासियों के लिए एक राष्ट्रीय खेल कहां पर आयोजित की गई थी? तो वो कहां पर की गई थी? तो वो रायपुर में की गई थी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में हुआ था? तो 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया था? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा राज्य भारत का प्रथम राज्य बन गया जिसने वनों की पारिस्थितिक सेवाओं को हरित सकल घरेलू उत्पाद, जिसको ग्रीन जीडीपी भी कहते हैं, से जोड़ने की अग्रणी पहल की शुरुआत की है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बीट्राइस चेवेट किस खेल से संबंधित है? तो बीट्राइस चेवेट किस खेल से संबंधित है? तो यह दौड़ से संबंधित है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली तटीय और वाटर पक्षियों की जनगणना आयोजित की गई? तो किस राज्य में भारत की पहली तटीय और वाटर पक्षियों की जनगणना आयोजित की गई? तो इसका जवाब हो जाएगा गुजरात राज्य में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में हरित नौका पहल के तहत देश के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग पोत का शुभारंभ किया? तो किस राज्य में किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा? तो वो किया गया तमिलनाडु में, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि उड़ीसा में पाई गई समुद्री शलभ की किस नई प्रजाति का नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जो कि द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेना नोकला मिस द्रौपदी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि एक नई प्रजाति है, उसका नाम द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हर साल मार्च के महीने में चापचरकूट त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो चापचरकूट त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है मिजोरम में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि दुनिया की पहली जेट सूट रेस किस शहर में आयोजित की गई? तो पहली जेट सूट रेस किस शहर में आयोजित की गई थी? तो वो की गई थी दुबई में, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो वो बनी है सुमन कुमारी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना, यानी कि सबसे अधिक आयुष्मान कार्ड किस राज्य में जारी किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि गर्भपात को संवैधानिक अधिकार घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो कौन बना? तो वो बना फ्रांस, ऑप्शन ए, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 को कहां आयोजित किया गया? तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 को कहां पर आयोजित किया गया? तो वो किया गया था नई दिल्ली में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।